बसपा अपने सबसे बुरे सियासी दौर से निकलने को बेताब है। 9 अक्टूबर को लखनऊ के कार्यक्रम में उमड़ी लाखों की भीड़ से कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। अब बारी देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की है। 14 साल बाद बसपा नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल साल 2007 के बाद से मायावती की राजनीतिक सक्रियता लगातार घटती गई। इसका असर सीट के नंबर और वोट शेयर पर भी दिखा। 2007 में 206 सीट और 30.4% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा 2012 में 80 सीट और 25.9% वोट शेयर पर आ गई। 2017 में 19 सीट के साथ ये वोट शेयर 22% और 2022 में 1 सीट के साथ 12.88% पर आ गया। मायावती गौतम बुद्ध नगर जिले की बादलपुर गांव की रहने वाली हैं। प्रदेश में 22% दलित में 12% जाटो है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी अधिक है। कुछ जिलों में ये 30% तक हैं। इस बार बसपा पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ का नया समीकरण तैयार करने में जुटी हुई है। बसपा ने पश्चिमी यूपी की कमान पार्टी के मुस्लिम चेहरे नौशाद अली को दे रखी है। मतलब साफ यह है कि इस बार दलित मुस्लिम समीकरण के बलबूते अपने खोए जनाधार को वापस लाना चाहती है। यही वजह है कि बसपा ने लखनऊ के बाद इस बार नोएडा को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना है। मायावती आखिरी बार नोएडा में सीएम रहते 2011 में गई थी। मतलब 14 साल बाद वह नोएडा में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो मायावती की निष्क्रियता के चलते ही बसपा के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। मायावती भी यह बात समझ चुकी हैं। 9 अक्टूबर के लखनऊ कार्यक्रम में उन्होंने मन से कहा था कि मैं आप सबको आश्वस्त करती हूं कि अब आपके बीच में ज्यादा रहूंगी। यूपी विधानसभा 2027 में बसपा एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को दिखाना चाहती है। इसकी तैयारी उसने 1 साल पहले से शुरू कर दी थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के मुताबिक 6 दिसंबर को नोएडा में पश्चिमी यूपी के 6 मंडल आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली और लखनऊ में प्रदेश के बाकी 12 मंडल के कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जुटेंगे। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि पार्टी के सोर्स साफ दावा करते हैं कि मायावती खुद 6 दिसंबर को नोएडा वाले कार्यक्रम में शामिल होगी। मायावती अभी दिल्ली में हैं। पश्चिम के सभी मंडल कोऑर्डिनेटरों को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर नोएडा पहुंचने के लिए बोला जा रहा है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है। खुद पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी के प्रभारी नौशाद अली पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए नौशाद ने लिखा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेश पर 6 दिसंबर 2025 को अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी के लिए वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ 23 नवंबर को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे। इससे साफ है कि मायावती इस कार्यक्रम में खुद शामिल होंगी। हालांकि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। वहां कोई मंच भी नहीं बनाया जा सकता है। मतलब मायावती जाएंगी भी तो श्रद्धांजलि अर्पित करके लौट आएंगी। सिर्फ वहां 6 मंडलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर बसपा की ताकत का प्रदर्शन होगा। लखनऊ में होने वाले 12 मंडलों के कार्यक्रम में खुद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि मायावती नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर अपने कमबैक का ऐलान करेंगी। नोएडा देश की राजधानी दिल्ली के करीब है। इस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय मीडिया का भी नजर रहेगी। वहीं नोएडा में आयोजन होने से दिल्ली और हरियाणा के बसपा कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने में आसानी होगी। अभी वहां भीड़ का कोई लक्ष्य तो तय नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी सोर्स बताते हैं कि 1 से 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। इतनी भीड़ को लेकर प्रेरणा स्थल पर व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। आखिर नोएडा में ही शक्ति प्रदर्शन क्यों, यह भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी से ही बसपा को चंद्रशेखर के रूप में एक चुनौती मिल रही है।
आज जब लोकसभा में बसपा का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा तो चंद्रशेखर खुद अपनी पार्टी के सांसद हैं। चंद्रशेखर ने पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण पर ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हालांकि हाल के दिनों में चंद्रशेखर से जुड़े विवाद सामने आने के बाद से दलितों का उनसे तेजी से मोह भंग देखा जा रहा है। चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर में 1 महीने की तैयारी कर जो सभा की उसमें भी बमुश्किल से 10 से 15 हजार लोग जुटे। ऐसे में बसपा नोएडा में प्रदर्शन करके ये संदेश देना चाहेगी कि उसकी पकड़ पश्चिम में भी काफी मजबूत है। दलितों में बसपा प्रमुख मायावती का कोई दूसरा विकल्प नहीं बन सकता है। मायावती मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए पिछले दिनों मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक ले चुकी हैं। उन्होंने मुसलमानों को खुला ऑफर दिया है कि भाजपा को हराना है तो वे उनका साथ दें। पश्चिमी यूपी में जाटो वोटर सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके 2022 में बसपा को सबसे बड़ा झटका पश्चिमी यूपी से ही मिला था। उसका वोट फीसदी 10 से 12 तक गिर गया, जबकि 5 साल पहले 18 से 20% वोट बसपा को वहां से मिलता था। इसकी बड़ी वजह यह रही कि मायावती ने भले ही सबसे अधिक 98 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनका वोट सपा गठबंधन की ओर गया। दूसरा, सपा ने 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन किया उसका भी उसे फायदा मिला था। बसपा अपने दलित मतदाताओं को साध कर एक बार फिर पश्चिम में दलित मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते 2027 के विधानसभा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने को बेताब है। यही कारण है कि मायावती ने पश्चिमी यूपी की कमान भी मुस्लिम चेहरे नौशाद अली को सौंप रखी। यह भी कहा जा रहा है कि मायावती का ये जो दूसरा शक्ति प्रदर्शन नोएडा में 6 दिसंबर को होगा, उससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खलबली जरूर पैदा हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।